मोदी की सरकार ने 3 साल तक 55 लाख दलित और आदिवासी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप को भी ब्लॉक करके रखा। नमस्कार दोस्तों, આમ તો ભારતીય જનતા પાર્ટી જ્યારે ચૂંટણી આવે ત્યારે ખૂબ મોટી મોટી વાતો કરતી હોય છે, ખાસ કરીને આદિવાસી સમાજના વિસ્તારમાં જઈ ખૂબ મોટી મોટી વાતો કરે છે આદિવાસી વિસ્તારના મત લેવા માટે, દલિત સમાજના વિસ્તારમાં જઈ અને દલિત સમાજના મત લેવા માટે ખૂબ મોટી મોટી વાતો કરે છે, નવા નવા પ્રલોભનો આપે છે। ત્યારે આજે મારે તમને વાત કરવી છે કે છેલ્લા 3 વર્ષની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીએ આદિવાસી અને દલિત સમાજના બાળકોની સ્કોલરશિપ બ્લોક કરી દીધી। હવે કેવી રીતે બ્લોક કરી, વિડીયોમાં છેલ્લે સુધી જોડાયેલા રહેજો, હું તમને એ પણ બતાવવાનો છું। છેલ્લા 3 વર્ષથી આદિવાસી અને દલિત સમાજના બાળકો જે ભણી રહ્યા છે એમની સ્કોલરશિપ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે કેવી રીતે બંધ કરી। સરકારી સ્કૂલો બંધ કરી દીધી, प्राइवेट स्कूलों में एमने एडमिशनो नहीं मळता, जे लोग बेरोजगार फरे छे एमने प्राइवेट कंपनीओं में नौकरी नहीं मळती, अने जे सरकारी कंपनीओ हती ए कंपनीओ बधी प्राइवेटाइजेशन करी दीधी। एटले आम जोईए तो आपणे दलित समाज अने आदिवासी समाज साथे भारतीय जनता पार्टीए घणी बधी वखत अन्याय कर्यो छे। त्यारे आ वातने लईने कांग्रेस पार्टीना नेता जिग्नेश मेवाणीए भारतीय जनता पार्टी पर केवा प्रहारो कर्या छे अने ए तमाम खुलासाओ कर्या छे। विडियोनी अंदर तमाम खुलासाओ कर्या छे के भारतीय जनता पार्टीनी नियत शुं छे, दलित समाजने आटलो वंचित राखवा माटे भारतीय जनता पार्टी आटली तनतोड़ मेहनत केम करी रह्यु छे। आवो दोस्तों आपणे जोईए जे बिहार राज्यनी अंदर पाटण शहेरमां जिग्नेश मेवाणीए जे पहली वखत हिंदी में स्पीच आपी छे अने ये पण केटली जबरदस्त छे। हूँ आशा करूं छूं के विडियो पूरो सांभळशो तमे। सांभळो तमे जिग्नेश मेवाणी शुं बोल्या छे। मतलब कि न सरकारी स्कूले, न प्राइवेट में एडमिशन, न स्कॉलरशिप, न नौकरियां, और जितनी भी नौकरियां मिलती थी आज प्राइवेटाइजेशन के कारण वो सारी नौकरियां एक के बाद एक करके उसको समाप्त कर दिया गया है। आप जितना भी विधायक और सांसद हिंदुस्तान का दलित आदिवासी बैकग्राउंड का देख लीजिए, हिंदुस्तान के दलित आदिवासी बैकग्राउंड का जितना भी आईएएस आईपीएस देख लीजिए, जितना भी तहसीलदार और एसडीएम देख लीजिए, उनमें से 90% जो 70, 80, 90 के दशक में पढ़े वो सरकारी स्कूलों में पढ़े। और इसीलिए पिछले साल महाराष्ट्र की आरएसएस की भाजपा सरकार ने तय किया क्या 68,000, केवल महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, 68,000 सरकारी स्कूलें बंद करो, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो जनाब कहते हैं कि यदि अंबेडकर करने के बजाय भगवान का नाम लिए होते तो 7 जन्म तक स्वर्ग अपने लिए सुनिश्चित हो जाता। तेल लेने गया तुम्हारा स्वर्ग। अमित शाह पर एक कमेंट की जाए, इन्होंने हाल ही के दिनों में अपना खुद का गौरव बढ़ाया है। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में अमित शाह ने कहा, हम सभी ने देखा, हम सभी ने सुना, उसकी गहरी प्रतिक्रियाएं भी हुई। उनका कहना है कि अंबेडकर करना आजकल फैशन बन चुका है। बिहार की इस धरती पर से कहते हैं कि अंबेडकर करना फैशन नहीं, वो हमारा पैशन है, पैशन। वो जनाब कहते हैं कि यदि अंबेडकर करने के बजाय भगवान का नाम लिए होते तो 7 जन्म तक स्वर्ग अपने लिए सुनिश्चित हो जाता। तेल लेने गया तुम्हारा स्वर्ग। हमको स्वर्ग नरक से कोई लेना देना नहीं, हमको इसी जीवन काल के दौरान
एक ऐसे बिहार का, एक ऐसे गुजरात का, एक ऐसे भारत की स्थापना देखनी है जिसमें जाति व्यवस्था का खात्मा हो जाए। एक ऐसे समाज का निर्माण चाहिए जिसमें सही मायनों में समानता हो, मानवता हो। यह बुद्ध की धरती है। प्रोफेसर रतनलाल जी और पहले के साथियों ने बताया आज के दिनों का नजारा क्या चल रहा है। हम सभी जानते हैं कि इस मुल्क में जाति व्यवस्था के खिलाफ एक व्यापक तौर पे सबसे बड़ा इंकलाब सबसे पहले किसी ने किया, वो गौतम बुद्ध ने किया। और गौतम बुद्ध की सोच, उनके प्रगतिशील मूल्य, उनकी समानता की बातें, उनकी मानवता की बातें, जाति व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने पूरी जो चेतना खड़ी की, वो न केवल हिंदुस्तान में लेकिन दुनिया के कई राष्ट्रों में, कई मुल्कों में फैली। उस कदर फैली कि आज भी जब आर्कियोलॉजिस्ट प्राचीन नगर, एंशिएंट सिटीज की डिस्कवरी के लिए एक्सकेवेशन करते हैं, जब खुदाई करते हैं, तो ईरान से लेके वियतनाम तक गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं निकली है। यह उनकी विरासत थी। लेकिन अचानक जिस प्रकार से उनकी विरासत फैली, बुद्ध के विहार बने, उनका साहित्य उस दिनों में लाखों करोड़ों लोगों तक फैला, पहुंचा। बुद्ध के भिक्षुक खड़े हुए जो समानता की, मानवता की, जाति व्यवस्था के ऊपर प्रहार करने की बात को लेकर जन जन तक निकले। उन सबको 800 साल तक काउंटर करते हुए लगातार बाबा साहब अंबेडकर के शब्दों में कहे तो एक काउंटर रेवोल्यूशन हुआ और बुद्ध के हजारों लाखों विहारों को तोड़ दिया गया, उनको खत्म किया। बुद्ध की विरासत को खत्म करने की कोशिश हुई, बुद्धिस्ट भिक्षुकों की कत्लेआम हुई और यह करीब करीब 700-800 साल तक चला। तो जाति व्यवस्था के खिलाफ जो गौतम बुद्ध कर रहे थे वो थी क्रांति, और उस क्रांति को उल्टाने का जो काम किया मनुवादियों ने, उसको बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है काउंटर रेवोल्यूशन, प्रतिक्रांति। लेकिन ये इंसानी फितरत है कि रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाए और कभी कभी रोटी, कपड़ा, मकान ना मिले तब भी एक चीज हर एक स्त्री पुरुष को इस पृथ्वी के किसी भी कोने में आप बैठे हो जिसकी चाहत रहती है, वो है स्वतंत्रता। कभी कभी इंसान रोटी का कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, अपनी मटेरियल कंडीशन का कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, लेकिन स्वतंत्रता उसको हर कीमत पर चाहिए। वो इंसान की एक फितरत है। और इसीलिए इस काउंटर रेवोल्यूशन के सामने कोई रविदास पैदा हुए। ऐसो चाहू राज में जहां मिले दलितों को नहीं, सभी को अन्न। ऐसो चाहू राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। नानक हुए, कबीर हुए। कबीर भी उसी शैली में कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो बुद्ध की क्रांति को मनुवादी शक्तियों ने उल्टा कर दिया, प्रतिक्रांति हुई। लेकिन उस प्रतिक्रांति के खिलाफ कोई रविदास पैदा हुए, कोई नानक पैदा हुए, कबीर पैदा हुए, गुजरात में कोई नरसिंह मेहता हुए जिन्होंने वैष्णव जन की बात की। वैष्णव जन तो तेरे रे कहिए जो पीड़ पराई दूसरों की पीड़ा को पहचाने। महाराष्ट्र में गागड़ के बाबा हुए, नारायण गुरे हुए, अय्यान कली हुए, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, सूफी संतों की, भक्ति मूवमेंट की एक लंबी विरासत चली। और इस विरासत ने और एक बार प्रतिक्रांति को चैलेंज की और नई तरीके से क्रांति की शुरुआत की। लेकिन ये सारी सामाजिक
सांस्कृतिक आध्यात्मिक मूवमेंट्स थी। इन सामाजिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक मूवमेंट को राजकीय शक्ति देने का किसी ने काम किया। पहली बार वो थे ज्योतिबा फुले, वो थे रामास्वामी पेरियार और वो थे डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर। और वो वही दिन थे सन 1857 के विप्लव से लेके 1947 तक का वो दौर। उसी पीरियड में जब पेरियार हुए, फुले हुए, अंबेडकर हुए, तभी सभी जाति और धर्म के लोगों को साथ लेकर कुछ प्रगतिशील मूल्यों के साथ हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था। उसमें सभी सोच के लोग थे, लेकिन उन सभी लोगों ने, सभी सोच में मानने वाले लोगों ने साथ में मिलकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की अगुवाई में एक आधुनिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हमको संविधान दिया। और उस संविधान ने उस प्रतिक्रांति के खिलाफ एक नए सिरे से क्रांति की शुरुआत की। और उसके कारण यह हुआ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो व्यवस्था बनी थी, जिस व्यवस्था में यह तय था कि एक ही समुदाय का लोग, शिक्षा पर उनका कंट्रोल रहेगा, ज्ञान लेंगे भी वही, ज्ञान देंगे भी वही। लेकिन कोई फूले हुए, कोई पेरियार हुए, बाबा साहब अंबेडकर हुए, स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ और संविधान मिला, जिसके कारण केवल एक ही समुदाय के लोगों का ज्ञान पर कंट्रोल रहा नहीं। कूड़ा उठाने वाला वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मी का बेटा भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन बन पाया, वो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर और भारत के संविधान की बदौलत। एक ही समुदाय का ज्ञान पर कंट्रोल रहा नहीं। जमीन, रजवाड़े एक ही जाति के लोगों के पास थे, लेकिन 1950 से 60 से जमीनों का बंटवारा चालू हुआ। बिहार एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट आया, राजस्थान एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट आया, गुजरात एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट आया, गवर्नमेंट वेस्टलैंड, उसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हुआ। विनोबा जी ने भूदान की मूवमेंट छेड़ी। वामपंथ के साथी जब उस जमाने में विपक्ष में हुआ करते थे, उन्होंने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की एक मुहिम की और उसके कारण एक ही समुदाय के लोगों का जो लैंड पर कंट्रोल था वो टूटा और हजारों लाखों दलित, आदिवासी, ओबीसी के बीच में जमीन का आवंटन हुआ। यह हुआ संविधान के कारण और सड़क पर जो प्रगतिशील शक्तियों ने संघर्ष किया उनकी बदौलत। एक ही समुदाय का कंट्रोल था व्यापार वाणिज्य के ऊपर, वो भी न रहा। 1960, 1970, 1980, 90 तक, जैसा कि प्रोफेसर जी ने बताया, बहुत सी आदिवासी, ओबीसी, दलित समुदाय के लोग बैंकों में गए, LIC में गए, ONGC में गए, IOC में गए, टीचर बने, पटवारी बने, नेता बने, अफसर बने और उनका एक मिडिल क्लास तैयार हुआ जो आपके बिहार के गांव को, तहसीलों को छोड़कर आज पटना में बस रहा है और 3 BHK का उसका फ्लैट है। तो आ वीडियो बाबते તમારું શું કહેવું છે કે દલિત સમાજ અને આદિવાસી સમાજને આ ભારતીય જનતા પાર્ટી હંમેશા એક અલગ નજરથી જોતી આવી છે, પરંતુ જે રીતે જિગ્નેશ મેવાણીએ વાત કરી કે કોઈ પણ જાતના નાત જાતના ભેદભાવ વગર આપણો ભારત દેશ આગળ વધે એ જ બાબા સાહેબ આંબેડકરનું સપનું હતું, પરંતુ કંઈક ને કંઈક ભારતીય જનતા પાર્ટી આ બાબા સાહેબ આંબેડકરના સપનાને રગદોળી રહ્યું છે, સંવિધાનને ખતમ કરવાની પૂરેપૂરી કોશિશ કરી રહ્યું છે। હાલ વિડીયોમાં બસ આટલું જ। વિડીયો બાબતે તમારો જે મંતવ્ય હોય મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો અને વિડીયોને દોસ્તો લાઈક કરવાનું ભૂલશો નહીં। જય હિન્દ।